Hello everyone, welcome to English Kyan. This is Shivashish Dash. Today I have come up with another video on the topic of narration. This is actually my second video on this topic. So I would suggest you all to watch my first video. Before watching this video, I have given the link of the previous video in my description below. So before we start, make sure that you have hit the like button and also subscribe to my channel. And if you are watching this video on my Facebook page, please make sure that you have liked the page. याद होगा कि नरेशन के पिछले वीडियो में हम लोगों ने नरेशन के कुछ बेसिक रूल्स डिस्कस किए थे और हम लोगों ने कुछ असर्टिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में हम लोगों ने कन्वर्ट किया था। चलिए कुछ और असर्टिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो आज पहला जो सेंटेंस है, अनिल सेड टू मी आई मेड सम मनी यस्टरडे। आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा है, ये वाला सेंटेंस डायरेक्ट फॉर्म में दिया हुआ है और यहाँ पे हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सेड है जो कि पास्ट टेंस में। आप लोगों को ये भी याद होगा कि हम लोगों ने रूल सीखा था कि जब भी कोई रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस चेंज होता है। और टेंस कैसे चेंज होता है, अगर V1 रहता है तो V2 और V2 से V3। तो चलिए देखते हैं ये कैसा होगा। पहले तो ये अनिल ही रहेगा। सेड टू से हम लोग इसको टोल्ड लिखेंगे, मी रहेगा। और आप सभी को याद है शायद कॉमा और कोटेशन रिमूव करके हम लोगों ने क्या लिखा था, यस दैट लिखा था। तो यहाँ पे हम लोग दैट लिखेंगे। अभी इस आई को भी हम लोगों को चेंज करना होगा। आई यहाँ पे हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, जैसा कि आप सभी को याद होगा। और हम लोगों ने क्या सीखा था कि अगर फर्स्ट पर्सन प्रीपोजिशन होता है तो वो सब्जेक्ट को फॉलो करता है और अगर सेकंड पर्सन प्रीपोजिशन होता है तो वो ऑब्जेक्ट को फॉलो करता है। तो क्लियरली ये फर्स्ट पर्सन प्रीपोजिशन है तो ये सब्जेक्ट को फॉलो करेगा, दैट इज अनिल। यहाँ पे हम अनिल के बजाय क्या लिखेंगे, ही। अभी हम लोगों को ये देखना होगा कि ये मेड कौन सा टेंस में है। मेड हमारा कौन सा टेंस में है, पास्ट टेंस में, दैट इज V2। और हमने सीखा था कि V2 बिकम्स V3 और V3 बनाने के पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ है हैड यूज करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो पहले एक हैड यूज करेंगे और मेड का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, दैट इज मेड सम मनी रह जाएगा। और यस्टरडे से हम लोग क्या चेंज करेंगे, द प्रीवियस से या फिर द डे बिफोर। तो यहाँ पे हम लोग द डे बिफोर या फिर द प्रीवियस डे लिख लेंगे। हम लोग ये सभी सेंटेंसेस बहुत ही इजीली कर सकते हैं अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहा। और मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेक श्योर दैट यू हैव वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियो ऑल्सो एंड लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए दूसरे सेंटेंस पे चलते हैं। हरी सेड टू हर आई हैव नो मनी टू लैंड यू। यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि ये भी एक असर्टिव सेंटेंस है और ये भी हम लोगों को डायरेक्ट फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, हरी सेड टू से हो जाएगा टोल्ड, हर रह जाएगा, कॉमा और कोटेशन रिमूव करके हम लोग दैट लिखेंगे। आई है फर्स्ट पर्सन जो कि सब्जेक्ट को फॉलो करेगा, जो कि हरी है। हरी एक मेल है तो फिर हरी के बजाय हम लोग यहाँ पे ही लिखेंगे। यहाँ पे हैव है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है, इसीलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 1। तो यहाँ पे चेंज कैसे होगा, हैव इज इन द V1 तो V1 बिकम्स V2। तो हम लोग यहाँ पे हैव से हेड बना लें, नो मनी रहेगा, टू लैंड। और आखिर में यहाँ पे यू को भी हमको चेंज करना होगा। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। और हम लोगों को याद होगा सेकंड पर्सन फॉलोज द ऑब्जेक्ट। और अगर याद नहीं रहा, हम लोगों को सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला यूज करना होगा। जिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आई, सल्फर डाइऑक्साइड का कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वीडियो में समझा दिया था। तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला यूज करके हम लोग क्या पाएंगे कि यू है सेकंड पर्सन फॉलो करेगा ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है हर, तो फिर हम लोग लैंड हर लिखते। इन द नेक्स्ट सेंटेंस, रोहन सेड टू हिज वाइफ आई मे बी लेट टुनाइट। फिर से यहाँ पे हम लोग का असर्टिव सेंटेंस दिया हुआ है, वो भी डायरेक्ट फॉर्म में। तो ये कैसा होगा, रोहन रहेगा। सेड टू से हम लोग लिखेंगे टोल्ड, हिज वाइफ रह जाएगा, कॉमा और कोटेशन रिमूव करके हो जाएगा दैट। आई है फर्स्ट पर्सन फॉलोज द
सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट है रोहन, रोहन इज ए मेल, तो रोहन के बदले हम क्या लिखेंगे, ही। यहाँ पे मैं है और रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में, तो फिर से अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हुआ तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा, तो हम लोग मैं है V1 में, V1 को हम लोग V2 में ले जाएंगे। मैं का V2 क्या होता है, मैं का V2 माइट होता है, तो फिर हम यहाँ पे माइट लिखेंगे, बी रहेगा, लेट लेट के जगह पे रहेगा, और टुनाइट से क्या हो जाता है, टुनाइट से दैट नाइट हो जाता है, टुडे से दैट डे होता है, टुनाइट से दैट नाइट, तो फिर यहाँ पे टुनाइट से चेंज करके हम लोग लिखेंगे दैट नाइट। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द टीचर सेड आई शैल डू दिस टुमारो। फिर से ये एक एसर्टिव सेंटेंस है जो कि हम लोगों को डायरेक्ट फॉर्म में दिया हुआ है, तो फिर इसका जब हम चेंज करेंगे कैसा होगा, द टीचर, यहाँ पे हम लोग को एक चीज याद रखना होगा कि सेट टू से हम लोग करते हैं टोल्ड, लेकिन अगर सेड रहा तो हम लोग क्या करते हैं, सेड को सेड रहने देते हैं इन केस ऑफ एसर्टिव सेंटेंस। तो फिर हम लोग सेड को सेड रहने देंगे, कॉमा और कोटेशन रिमूव करके दैट। आई यहाँ पे है फर्स्ट पर्सन, फॉलो करेगा सब्जेक्ट को, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है टीचर, तो टीचर जो होता है वो एक कॉमन नाउन होता है, तो टीचर के बजाय हम लोग ही भी लिख सकते हैं और शी भी लिख सकते हैं, तो फिर हम लोग यहाँ पे शी लिख देते हैं। यहाँ पे शल है, शल होता है V1 में, रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में, तो शल से चेंज करके हम लोग शुड या वुड दोनों लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शी है, दैट्स व्हाई हम लोग वुड यूज करेंगे, वुड रहेगा। दिस से हम लोग बना देंगे दैट, टुमारो से हो जाएगा द नेक्स्ट डे। और लास्ट सेंटेंस देखते हैं क्या है, द मैन सेड टू मी यू मस्ट वर्क हार्ड। यहाँ पे फिर से एक एसर्टिव सेंटेंस है जो कि हम लोगों को डायरेक्ट फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसका सेंटेंस का चेंज करेंगे तो क्या होगा, द मैन रहेगा, सेड टू से हम लोग लिखेंगे टोल्ड, मी रहेगा मी, कॉमा और कोटेशन रिमूव करके हो जाएगा दैट। यहाँ पे यू है, यू सेकंड पर्सन में होता है, इसीलिए यू फॉलो करेगा ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मी के बजाय हम लोग लिखेंगे आई। अभी एक चीज हम लोगों को नोटिस करना होगा कि यहाँ पे मस्ट दिया हुआ है, हम लोग अगर मस्ट वर्ड हम लोगों को अगर मिलता है तो हम इस मस्ट पे कोई भी चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ये चाहे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो पास्ट टेंस में कुछ भी हो, हम लोग मस्ट को मस्ट रखेंगे, वर्क वर्क रहेगा और हार्ड भी हार्ड रहेगा। तो फिर इसी तरह से हम लोग एसर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लोग एसर्टिव सेंटेंसेस कुछ और प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर आप लोगों को कोई भी डिफिकल्टी आए यू कैन आस्क मी, यू कैन लीव योर क्वेश्चंस इन द कमेंट्स। तो फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस में चलते हैं।